अस्सलामुअलैकुम। स्टडी विद साजिद चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड के जब किसी लूप को या कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और उसमें से करंट फ्लो करेगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क को। और उसी की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो डीसी मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डीसी मोटर जो है ये एक एप्लीकेशन है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने एक डिवाइस बनाई है जो क्या कहलाती है, डीसी मोटर कहलाती है। अब व्हाट इज़ मोटर? मोटर किस चीज़ को कहा जाता है? तो मोटर से मुराद है एसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे किस चीज़ में, मैकेनिकल एनर्जी में। अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy is called motor। अब डीसी मोटर क्या है? तो ऐसा मोटर मतलब एसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल को तो मैकेनिकल में कन्वर्ट करे लेकिन वहां इनपुट पर कौन सा करंट हो, डीसी करंट हो, तो उसको कहा जाएगा डीसी मोटर। मतलब ये एसी करंट पे नहीं चलेगा। डीसी मोटर में हमारे पास होती है एक कॉइल जिसको मैंने शो किया है ए बी सी डी से, एक सोर्स बैटरी डीसी सोर्स के एक कॉइल के एक साइड को हम पॉजिटिव और दूसरी साइड को हम किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से। दो मैग्नेट्स हैं हमारे पास ताकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा सके। ठीक है, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। और साथ में इसमें मौजूद होते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स क्यों होते हैं, इसका क्या पर्पज़ है, वो हम इस वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और ब्रशेस, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब डायरेक्ट बैटरी से इस कॉइल को कनेक्ट नहीं किया जाता बल्कि बैटरी से कनेक्ट किया जाता है किस चीज़ को, ब्रशेस को। और फिर ब्रशेस के थ्रू स्प्लिट रिंग और स्प्लिट रिंग के थ्रू इस कॉइल तक करंट पहुंचता है। अब स्टूडेंट्स, ये वर्क कैसे करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ एक बुक ली है और इस बुक पर यही डायग्राम ड्रॉ की हुई है, यही लूप। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ये डायग्राम दरअसल ऐसे है, ये लूप इस तरह पड़ा हुआ है इस प्लेन पर, और ये इस साइड पर है नॉर्थ और इस साइड पर क्या है, साउथ। लेकिन ताकि आपको नजर आए उसके लिए मैं इसको कैसे कर लेता हूं, यूं कर देता हूं इस तरह आपके सामने। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक लूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से क्या गुजर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। मतलब टू द राइट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब स्टूडेंट्स, ये साइड और ये साइड तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे क्योंकि ये पैरेलल है किस चीज़ के, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, इस साइड की बात करते हैं। तो ये दरअसल इस तरह पड़ा हुआ है, आपको ये नज़र नहीं आएगा इसलिए मैं इस तरह रख रहा हूँ। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड। इस केस में किस तरह है, अपवर्ड। और फील्ड कैसी है, टू द राइट। तो जब मैं थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में और फील्ड को टू द राइट रखूंगा तो फोर्स कैसे लगेगी, इनटू द बोर्ड। लेकिन ये कॉइल इस तरह पड़ा हुआ है तो यहां फोर्स कैसे लगेगी, डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स देखे, ए बी साइड पर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। सिमिलरली सी डी में करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं, करंट यहां से पॉजिटिव से हमेशा जाता है नेगेटिव, तो यहां करंट जो है वो आपकी तरफ फ्लो कर रहे हैं, आपकी तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अपने थंब को आपकी तरफ रखूंगा, आउट ऑफ द बोर्ड रखूंगा। और फील्ड कैसी है, नॉर्थ से साउथ टू द राइट है, तो ये मैंने अपने फिंगर्स को टू द राइट डायरेक्शन में खोला। तो इस पर फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो सी डी पर फोर्स कैसे लगेगी, अपवर्ड। और ए बी पर फोर्स कैसे लगेगी, डाउनवर्ड। अब स्टूडेंट, सेम टू सेम लास्ट टॉपिक है। इस तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और इस तरफ अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, रोटेशन होगी। क्या होगी, रोटेशन होगी, मतलब टॉर्क होगा। और किस डायरेक्शन में रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। हमारे वाले केस में किस डायरेक्शन में रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगी। लेकिन अब स्टूडेंट्स एक मसला है, वो मसला ये है कि लास्ट टाइम हमने टॉर्क का जो फार्मूला डिस्कस किया था वो कुछ ये था, BIAN cos अल्फा। और याद रहे स्टूडेंट, अल्फा से मुराद ये था प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल। तो अगर ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो, पैरेलल, तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये केस, ये प्लेन है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड,
तो अब ये दोनों क्या है, पैरेलल, और जब ये पैरेलल होंगे तो यहाँ अल्फा के बदले क्या आ जाएगा, 0, और कोस 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये BIAN के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो लूप है ये एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को। लेकिन स्टूडेंट जब ये रोटेट करेगा, अभी हमने पढ़ा कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा रोटेट करते। जब इस पोजीशन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह है, टू द राइट। अब स्टूडेंट्स देखें, इस प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और जब यहां पर हम 90 डिग्री रखेंगे कोस 90, तो 90 पे ये क्या हो जाएगा, 0, और जब ये 0 होगा तो ये पूरी साइड को क्या कर देगा, 0। तो यहां मैंने लिखा है कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर होगा किस चीज के, मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कितना हो जाएगा, 90, और जब अल्फा 90 डिग्री हो जाए तो फिर कोस 90 कितना होता है, 0, और जब ये 0 होगा तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर यहां पर टॉर्क 0 हो जाता है इस पोजीशन में, तो फिर ये कोयल रोटेट कैसे करेगी। आपने घर में जितनी भी मोटर देखे हैं, पंखा या पानी वाली मोटर, ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ इतना रोटेट करके रुक जाते हैं, नहीं, बल्कि वो पूरे एक चक्कर काटते हैं। तो असल में होता यह है कि जब ये टॉर्क इस पोजीशन में आ जाएगा, मतलब इसका प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर इस पर कोई टॉर्क नहीं लगती। लेकिन इनर्शिया की वजह से, स्टूडेंट्स आप खुद घर जाकर किसी चीज को घुमाओ तो ऐसा नहीं है कि जब आपने फोर्स लगाई उसी वक्त वो घूमेगा, जैसे ही आपने फोर्स हटा दी तो वो फौरन से रुक जाएगा, नहीं, बल्कि वो थोड़ा सा अपने स्टेट को बरकरार रखता है, कंटिन्यू करता है। तो ये इनर्शिया की वजह से इस पोजीशन से मजीद क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। और जब आगे चला जाएगा तो हम कहेंगे कि कितनी रोटेशन हो गई, हाफ रोटेशन हो गई, हाफ रिवोल्यूशन, आधा चक्कर इसने कंप्लीट कर लिया। अब आधे चक्कर के बाद क्या मसला आता है उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, साइड ए बी में करंट जो है वो इनटू द बोर्ड जा रहा है। इस साइड में ए बी में किस तरह करंट जा रहा है, इनटू द बोर्ड, और साइड सी डी में करंट किस तरह जा रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, आपकी तरफ करंट फ्लो कर रहे हैं। लेकिन जब यही कोयल रोटेट करेगा तो गौर से देखिएगा, ये ए बी साइड जो है ये कहां चला जाता है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तो ये ए बी साइड जो है ये कहां चला जाएगा, ये वाली साइड ए बी, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, सी डी। ठीक है स्टूडेंट, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये वाली साइड सी डी थी, तो ये है सी डी, और ये है ए, और ये क्या है, वी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जब इस कॉइल ने रोटेट किया तो सी डी में करंट जो था वो आपकी तरफ फ्लो कर रहा था। अब यहां पर जब ये इस तरह रोटेट करेगा तो अब करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, आपकी तरफ। सेम यहां करंट इनटू द बोर्ड था, बोर्ड की तरफ, तो जब ये रोटेट करेगा तो इस साइड में इनटू द बोर्ड था, अब भी इस साइड में करंट कैसे होगा, इनटू द बोर्ड। तो हाफ रोटेशन के बाद जरा फोर्स की डायरेक्शन पता कर लेते हैं। आपकी तरफ करंट फ्लो कर रहे हैं तो थंब को कहां रखूंगा, आपकी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, टू द राइट, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो यहां फोर्स कैसे लगेगी, अपवर्ड, और इस तरफ फोर्स कैसे लगेगी, यहां करंट किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इनटू द बोर्ड, तो ये थंब की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड आएगी, और थंब मेरे कहां, और फिंगर्स मेरे कहां आएंगे, टू द राइट। तो यहां फोर्स कैसे लग रही है, डाउनवर्ड, तो यहां अपवर्ड फोर्स लग रही है, और यहां कैसे लग रही है, डाउनवर्ड। और जब यहां अपवर्ड और यहां डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा, क्लॉकवाइज। अब मसला ये कि इसने आधा चक्कर जो काटा वो एंटी क्लॉकवाइज काटा, और आधा चक्कर ये किस तरह काट रहा है, क्लॉकवाइज। तो इस मसले को हल करने के लिए हमें करंट की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, कि जब ये कोयल आधा चक्कर काट दे तो आधा चक्कर काटने के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल इस साइड करंट कैसे जा रहा था, डाउनवर्ड जाने के बजाय कैसे जाने लगे, अपवर्ड। इस साइड करंट अपवर्ड जा रहा था, अपवर्ड का मतलब इनटू द बोर्ड जा रहा था, तो अब क्या कर दिया जाए, इसको रिवर्स कर दिया जाए। तो जब रिवर्स करेंगे क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट, करंट किस तरह जा रहा है, इनटू द बोर्ड। अगर यूं रखूंगा तो इनटू द बोर्ड करंट है, और फील्ड कैसी है, टू द राइट, तो फोर्स कैसे लगेगी, डाउनवर्ड। यहां आउट ऑफ द बोर्ड करंट है, बोर्ड से बाहर की तरफ, और फील्ड कैसी है, टू द राइट, तो अपवर्ड फोर्स लगेगी। और जब इस साइड पर डाउनवर्ड और इस साइड पर क्या लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी, तो ये क्या करेगा, चक्कर को पूरा करेगा। मतलब पहले भी एंटी क्लॉकवाइज और अब भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका एक चक्कर जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसी पर्पस के लिए हमने यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स यूज किए हैं।
इनको हमने डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया, बल्कि हमने कनेक्शन किसको दिया था, ब्रशेस को, और ब्रशेस से फिर स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग मूव कर रहे हैं और फिर स्प्लिट रिंग के थ्रू इस कॉइल तक करंट पहुंच रहा है। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन के साथ ये स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करेंगे, और जब ये स्प्लिट रिंग रोटेट करेंगे तो जैसे ही आधा चक्कर पूरा होगा तो ये वाला स्प्लिट रिंग इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, और ये वाला स्प्लिट रिंग जो है ये किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, इसके साथ। तो पहले जो साइड नेगेटिव से कनेक्ट थी, ठीक है, अब यही साइड जब रोटेट कर लेगी तो ये साइड किससे कनेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव से, और पहले जो साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड थी तो ये साइड कनेक्ट हो जाएगी किस चीज से, नेगेटिव से, और इस तरीके से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होने की वजह से रोटेशन आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो स्प्लिट रिंग का पर्पस यहाँ पर ये था कि करंट की डायरेक्शन को क्या किया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। बगैर रिवर्स किए ये कंप्लीट चक्कर नहीं काट सकता, और इसी तरीके से आपका मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।